गला खराब हुआ, गरारे करो ऊंचे ऊंचे, गला गरारे ऑल्सो मीन्स आप वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इंजरी हो रही है एक्चुअली। स्टीम लेना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सारे लैरिंजाइटिस पेशेंट्स को एंटासिड थेरेपी करना होता है। एसिड को एसिडिटी नहीं होना चाहिए। जो भी पेशेंट वॉइस यूज़र है या जो अपनी वॉइस को बचा कर रखना चाहता है, उसके लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन और एसिडिटी, दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आप हमिंग करिए लो वॉइस में। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्यूट लैरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट है वॉइस रेस्ट। 2-3 दिन वॉइस रेस्ट करने से आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगी कि आई एम गेटिंग बेटर। सेहतनामा में आज एक बार फिर डॉक्टर रमन अब्रोल जी हमारे साथ हैं। ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं। उनसे आज बात करेंगे गले का बैठ जाना, लैरिंजाइटिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ शायद। तो कई बार हम तेज आवाज़ में बात करते हैं, हम कई बार शादियों में जाते हैं, उसके बाद गला बैठ जाता है, या कंटिन्यूसली चिल्ला चिल्ला के बात की तब गला बैठ जाता है। तो अब गला बैठने का और कौन से कारण होते हैं, और क्या कुछ घरेलू नुस्खे भी आप बता सकते हैं जिससे ठीक किया जा सके? आप बात कर रहे हैं लैरिंजाइटिस की, और लैरिंजाइटिस भी कई टाइप का होता है। खासकर एक्यूट लैरिंजाइटिस होता है जो कि आपने कुछ किया और गला बैठ गया, जल्दी फ्रीक्वेंट होना, या जब भी होना थोड़ी देर के लिए होना फिर ठीक हो जाना, या फिर क्रोनिक लैरिंजाइटिस होता है जो कि मतलब महीने आपका वॉइस जो है वो ठीक नहीं है। एक्यूट लैरिंजाइटिस में इन्फेक्टिव कारण भी हो सकते हैं। आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, फ्लू हुआ, कोल्ड हुआ, वही गले में भी गया और सारे पूरे एरिया में स्वेलिंग है, वोकल कॉर्ड भी सूज गए हैं और आपकी वॉइस बैठ गई है। ये है एक्यूट लैरिंजाइटिस। तो ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है, और जैसे जुकाम ठीक हुआ वैसे ये भी ठीक हो जाएगा। कुछ कारण ऐसे होते हैं, अब्यूज़ किया आपने, जैसे आपने बात की कि ब्याह शादियों में गाया बजाया, ऊंचा बोला तो बैठ गया गला, तो ये भी बेसिकली एक्यूट लैरिंजाइटिस में ही आता है, और आप देखेंगे धीरे धीरे 2-4 दिन में ये सेटल हो जाता है। फिर होता है क्रोनिक लैरिंजाइटिस। क्रोनिक लैरिंजाइटिस होता है नॉर्मली वॉइस अब्यूज़र्स में, जो कि वॉइस यूज़र्स एंड अब्यूज़र कह लो आप दोनों, खासकर रेडियो टीवी आर्टिस्ट, हॉकर्स, टीचर्स, अनाउंसर्स, सिंगर्स, ये सारे जो हैं वो लोग हैं जो कि वॉइस को अब्यूज़ करते हैं। तो इनमें क्रोनिक होर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, और उसके कारण हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। अब एक्यूट लैरिंजाइटिस में एक तो आपने प्राइमरी कॉज वायरल बैक्टीरियल जो भी है वो ट्रीट करना है, और एक बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने दर्शकों को बताऊं जो कि करनी चाहिए रादर देन एनीथिंग एल्स इज वॉइस रेस्ट। वॉइस रेस्ट से बेटर ट्रीटमेंट होर्सनेस की नहीं होती है। लोग क्या करते हैं कि गला खराब हुआ, गरारे करो ऊंचे ऊंचे, गरारे ऑल्सो मीन्स आप वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इंजरी हो रही है एक्चुअली। तो आप गरारे नहीं करने, कुछ नहीं करना, आपने चुप हो जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्यूट लैरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट है वॉइस रेस्ट। कितने घंटे, कितने दिन? 2-3 दिन वॉइस रेस्ट करने से आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगी कि आई एम गेटिंग बेटर। दूसरा, स्टीम लेना बहुत बेनिफिशियल रहेगा एक्यूट लैरिंजाइटिस रादर देन गार्गल्स। तीसरी चीज़ जो करनी होती है, सारे लैरिंजाइटिस पेशेंट्स को एंटासिड थेरेपी करना होता है। एसिड को एसिडिटी नहीं होना चाहिए, पेट का एसिड ऊपर आके कहीं उसको इंजर ना कर रहा हो, वो एक जरूर तो करना चाहिए। आपको खाने पे ध्यान देना है, खाने पे कोई भी चीज़ आपको एसिडिक नहीं खानी है। खासकर आपने रात को लाइट डिनर करना है, आपने इजीली डाइजेस्टिबल फूड खाना है, और हो सके तो कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती है तो वो भी लेनी चाहिए। ये बेसिक ट्रीटमेंट है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लैरिंजाइटिस। अब जो क्रोनिक लैरिंजाइटिस हो गया है उसमें कॉज ढूंढना जरूरी है, और कॉज में आपको पता लगेगा कई बार डॉक्टर को मिलके कि आपको नोड्यूल हो गए हैं, वोकल कॉर्ड पे दाने हो गए हैं, कुछ पॉलिप बन गया है, कुछ क्रोनिक थिकनिंग हो गई है कॉर्ड्स में। ये सारी चीज़ें जो
वोकल कॉर्ड्स को अफेक्ट करेंगी, तो वो फिर आपको प्रोलॉन्ग्ड लैरिंजाइटिस या होर्सनेस देगा। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स, जैसे मैंने ग्रुप्स बताए, टीचर्स, सिंगर्स, हॉकर, ये सारे कई लोग आते हैं, तो उनमें वोकल नोड्यूल्स, पॉलिप्स, ये सब होते हैं। तो इनमें भी सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है वॉइस रेस्ट। कितना आसान है कि आप चुप हो जाइए। जी, वॉइस रेस्ट करना से कई लोगों को फायदा है, हस्बैंड्स को भी, वाइफ्स को भी। तो ये मौन वैसे भी जस्ट मजाक कर, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी मौन अच्छा जी। है। तो सबसे पहले मौन व्रत रखना रख चाहिए। 5 to 7 to 10 डेज भी करना पड़ सकता है। और काफ़ी क्रोनिक लैरिंजाइटिस के पेशेंट भी इम्प्रूव हो जाते हैं वॉइस रेस्ट से। और गार्डेड वॉइस यूज़ जैसे हम बोलते हैं, कि आप ऐसा ना करिए कि आपको स्ट्रेन मिले। नॉर्मल वॉइस, पहले तो एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आप थोड़ा नॉर्मल वॉल्यूम या लो वॉल्यूम नॉर्मल वॉइस में बोलिए। शाउट ना करिए, प्रोलॉन्ग ना बोलिए, थोड़ा थोड़ा देर बाद रेस्ट करिए। ये सब करने से आपको फ़ायदा रिलीफ होगा। अदरवाइज अगर आपका एस्टैब्लिश्ड नोड्यूल्स है या पॉलिप्स बन गया है और नहीं ठीक हो रहा है, फिर सर्जिकल ऑप्शन होता है। हम आपकी वोकल कॉर्ड को छीलते हैं और वो सब जो रिमूव कर देते हैं, छोटा सा प्रोसीजर है। और वो जब न्यू लेयर आएगी तो वो फिर नॉर्मल हो जाती है। ये सारे ऐसी पेशेंट्स, नौबत आती है? हाँ, काफ़ी पेशेंट्स में आती है, खासकर और ये जिनके, सेफ है ये सर्जरी? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जिनके खासकर नोड्यूल्स हैं, पॉलिप्स हैं, वो मेडिसिन से ठीक होने का चांस बहुत कम होता है। वो इम्प्रूव हो जाते हैं पर डिसअपेयर नहीं होते हैं। तो उन सारे केसेस में एक छोटी सी सर्जरी लैरिंजियल माइक्रोस्कोप के अंडर की जाती है। 10 मिनट 15 मिनट का सब प्रोसीजर होता है। पेशेंट सारे वो ठीक हो जाते हैं, वो वॉइस सबका ठीक हो जाता है। तो उस तक पहुंचने से पहले ही ट्रीटमेंट लेना ही एडवाइजेबल है और इसको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जब गला बैठता है ना तो ड्राइनेस हो जाती जी, है, बहुत सूख जाता है जी। गला, तब क्या करें? वॉइस को संभालने के 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको नहीं भी है उनके लिए भी है। कि एक तो हाइड्रेशन एडिक्वेट चाहिए। यू हैव टू कीप सिपिंग वाटर, कुछ भी पानी पीते रहिए। खासकर अगर आपने बहुत लंबा लेक्चर देना है या बोलना है तो पानी पीना चाहिए साथ साथ, ताकि वो हाइड्रेट रहे। दूसरा चीज़ ये है कि वॉइस यूज़र को एंटासिड थेरेपी या एसिड से बचना है, एसिडिटी से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और एसिडिटी से बचने के लिए जैसे मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताया कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, डिनर लाइट करिए, लेस कार्बोनिक ड्रिंक्स लीजिए, और कई पेशेंट्स में दवाई भी लेना पड़ता है, लीजिए। क्योंकि एसिड जो है वो वॉइस को काफ़ी अफेक्ट करता है, हर्ट करता है। खासकर नाइट में जब वो ऊपर आता है लेटे लेटे सोते सोते, तो वो इंजरी होती है वो वॉइस कॉर्ड्स को। उस वक्त आप बोल भी नहीं रहे होते? आप सो रहे होते हैं, सडनली आप को वो होता है, कई बार खांसी भी आती है लेटे लेटे सोए सोए। तो उस टाइम वोकल कॉर्ड इंजर होते हैं। तो जो भी पेशेंट वॉइस यूज़र है या जो अपनी वॉइस को बचा कर रखना चाहता है, उसके लिए एडिक्वेट हाइड्रेशन और एसिडिटी, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। और तीसरा, जो हम कई पेशेंट्स को बोलते हैं कि थोड़ा सा हमिंग करनी चाहिए, हमिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो जो भ्रामरी कहते हैं, वो नहीं मुझे पता, पर हम क्या बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के आप हमिंग करिए लो वॉइस में, या ओम, इस तरह की चीज़ 8-10 मिनट आप सुबह करिए। वो काफ़ी बेनिफिशियल एक्सरसाइज है आपकी वॉइस को अच्छा रखने के लिए। ओके। और जो सिंगर्स हैं, गाते हैं, जी, उनके लिए कुछ आप सलाह देना चाहें? क्योंकि वो कंटिन्यूसली कई कई घंटे गा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप खुद सिंगर हैं। मेरे पास काफ़ी सिंगर्स पेशेंट्स आते हैं और कई प्रोफेशनल सिंगर्स हमारे सारे रीजन के मेरे पेशेंट्स हैं। उन सबको यही एडवाइस है कि रियाज करें प्रॉपर, और उसके बगैर आप लंबे लंबे सिंगिंग सेशंस मत करिए, क्योंकि एक बार फिर वॉइस होर्स हो गई, फिर आप 2-3 महीने नहीं गा पाएंगे। इसलिए उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही आपको ध्यान रखना है। वही जैसे एसिड का ध्यान रखना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है आपने उस पिच पे गाने की।
जिसपे आपने परफॉर्म जिसमें आपकी परफॉर्मेंस रहती है। और तीसरा ये हमिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग करना ज़रूरी रहता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है जो सिंगर्स की वॉइस को प्रिजर्व करने के लिए। कुछ डूज एंड डोंट्स खाने को लेकर भी हैं अगर गला बैठता है तो? जी, कई पेशेंट्स को होती है, एलर्जीज होती हैं खाने पीने की चीज़ों से। ऑब्वियसली वो उनको अवॉइड ही करना है और ऐसा कोशिश करनी है कि उनका सोर थ्रोट या कुछ आपको वायरल इन्फेक्शन, इस तरह की इन्फेक्शंस ना हो, उस एटमॉस्फेयर में आप ना जाएं कि जहाँ पर ये सब हो सकता है, तो ये अवॉइड करना ऐसा है। है कि खट्टी चीज़ें खाने से गला खराब होता है? ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिकॉज अगर आप कई इंटरव्यू देखें टॉप सिंगर्स के, बड़े बड़े लोग भी, वो सब खाते पीते रहे, सबने कहा हम चाट गोलगप्पे भी खाते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इंडिविजुअल पर्सन है, टू पर्सन ये के गले पर डिपेंड ये करता है पर्सन टू कि आपको पर्सन क्या है। सूट करता है। हाँ जी, हाँ जी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप वो ना खाएं और ये ना खाएं। आप जो आपकी बॉडी को सूट करता है आप खाएं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि एडिक्वेट हाइड्रेशन, एक्सेसिव अब्यूज और एसिड, चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करनी है। इन 3 चीज़ों से आप बचेंगे तो वॉइस आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।